साबूदाने की खीर तैयार करने के लिए हमने यहाँ एक गंज में 1 लीटर दूध को गर्म होने रख दिया है। दूध में पहले एक उबाल आने देंगे। दूध में अच्छी तरह उबाल आने लगा है तो गैस को हम कर देंगे मद्दा और मध्य फ्लेम पर इसे पकने देंगे। इसमें डालेंगे साबूदाना। तो हमने यहाँ पर 1/3 के करीब साबूदाना लिया और इसे 3 से 4 पानी से अच्छी तरह धो लिया। इसमें जो सारा स्टार्च था वो हमने निकाल दिया और इसे 1 घंटे पहले रख दिया था पानी में भीगने के लिए। तो साबूदाना अच्छी तरह भीग गया है। अब ये साबूदाने को हम डाल देंगे ये दूध में। गैस को यहाँ मद्दा ही रखेंगे और मध्य फ्लेम पर रखकर ही हम साबूदाने को अच्छी तरह पका लेंगे। साबूदाने को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये साबूदाना ट्रांसपेरेंट ना दिखने लगे। इसे हम थोड़ी थोड़ी देर में इस तरह चलाते रहेंगे और अच्छी तरह से पका लेंगे। अगर हम इसे चलाएंगे नहीं तो साबूदाना नीचे से पक सकता है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि थोड़ी थोड़ी देर में से आप चलाते रहें। 12 से 15 मिनट साबूदाने को अच्छी तरह हमने पका लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि साबूदाना ट्रांसपेरेंट हो गया है और अच्छी तरह ये पक भी गया है। अब डालेंगे हम इसमें चीनी। तो चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। हम यहाँ पर आधा कप चीनी डाल रहे हैं, ये डाल देते हैं। चीनी के घुलने तक हम इसे इस तरह चलाते हुए पकाएंगे। थोड़े से डालेंगे ड्राई फ्रूट, बादाम, काजू, पिस्ता, चिरौंजी और नारियल। इन चीजों को हमने बारीक काट लिया है। खीर को 2 से 3 मिनट और पका लेते हैं। ड्राई फ्रूट डालकर 2 से 3 मिनट हमने इसे अच्छी तरह पका लिया है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि खीर ना ज्यादा गाढ़ी है और ना ज्यादा ये पतली है। तो हम गैस को कर देंगे बंद और इसे कर लेंगे डिश आउट। साबूदाने की खीर बनकर तैयार है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका हर एक दाना कितना खिला हुआ और ट्रांसपेरेंट है। देखने में जितनी खूबसूरत है, खाने में उतनी ही टेस्टी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।